देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी, जहां बाबा योगी की सरकार के कामों का खूब बखान किया जाता है और बीजेपी नेताओं की ओर से उनके कार्यों के पुल भी बांधे जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बीते कई दिनों से प्रदेश में सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर प्रकाश में सामने आया है, जहां सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के शासकीय मेडिकल कॉलेज की, जहां मानवीय संवेदनाएं उस समय तार-तार हो गई जब HIV पॉजिटिव प्रसूता 6 घंटे से ज्यादा स्ट्रेचर पर प्रसव पीड़ा से करहाती रही, मगर स्टाफ ने प्रसव कराना तो दूर, 6 घंटे तक उसको छुआ तक नहीं। रात की शिफ्ट में बदली ड्यूटी में आया एक ने उसका प्रसव कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रसव में हुई देरी के कारण नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। क्या मामला हुआ है? सर, एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था। मैंने उसको करीबन 3 बजे भर्ती कराया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाने के बाद किसी भी स्टाफ ने ना उसका PV किया, ना उसको टच किया, जबकि उसका बच्चा फंसा हुआ था। उसके बाद 3 बजे से करीबन 9 बजे तक बच्चा फंसा रहा और महिला तड़पती रही, किसी ने उसको टच नहीं किया। बोले इसको बीमारी है, सबको लगेगी। और उसके बाद बच्चा फंसे फंसे डेथ कर गया। डेथ बच्चा दूसरी शिफ्ट वाले स्टाफ ने निकाला। उसके बाद उसको एसेंशियो में रखवा दिया कि बच्चा जीवित है, लेकिन बच्चा मृत्यु था उसी टाइम से। सर, आपका कौन है बच्चा? मैं HIV पॉजिटिव के लिए काम करती हूँ, फील्ड ऑफिसर अहाना से। दरअसल कबरला में रहने वाली एक महिला की HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जब गर्भ के 9 महीने पूरे होने पर प्रसव पीड़ा उठी तो परिजन महिला को मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या अस्पताल में ले गए। अस्पताल स्टाफ ने महिला की फाइलों में HIV पॉजिटिव रिपोर्ट देखी तो ना कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार हुआ और ना ही कोई स्टाफ नर्स ही महिला का प्रसव कराने को तैयार हुई। स्ट्रेचर पर लेटे ही प्रसूता घंटों तक दर्द के कारण तड़पती रही। पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में 3 बजे 3:30 बजे के करीब आया था। तब तक किसी के संज्ञान में नहीं था, किसी ने बताया नहीं था कि ये पेशेंट HIV का है, उसके साथ वालों ने भी नहीं बताया था। फिर भी आते ही उस पेशेंट की जो अभी मैंने स्वयं आकर, जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैं स्वयं आई थी गायनी डिपार्टमेंट और मैंने सबसे खुद भी बात की है। एक इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप कर दिया है। उसमें जो भी न्यूज़पेपर में निकला है तो उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दिया है, CMS का और एक एनेस्थीसिया के HOD का। लेकिन मैं स्वयं भी आई थी, मैंने सब लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि पेशेंट आया था, किसी को मालूम नहीं था कि वो HIV पेशेंट है। उसके बाद भी जैसे ही पेशेंट आता है उसका तुरंत ब्लड टेस्ट सैंपल लिया जाता है, उसका PV किया जाता है। तो वो ऑलरेडी किसी को मालूम नहीं था, बट रूटीन पेशेंट की तरह उसकी सब जांचें करेंगी। उसके बाद 4 बजे इन लोगों को मालूम पड़ा, जो अभी पूरी इंक्वायरी चल रही है, तो उस समय भी 4 डॉक्टर्स हमारे यहाँ एक्चुअली DNB स्टार्ट हो गया है, तो 4 डॉक्टर्स DNB की उस वक्त भी थी। नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने इस लापरवाही के विरोध में हंगामा किया। नवजात शिशु का शव लेने से इनकार कर दिया और लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। परिजनों ने बताया कि रात में HIV पॉजिटिव महिला का प्रसव तो करा दिया, मगर टाके नहीं लगाए। क्या हुआ है? ऐसा हुआ, मैं कल माले गए थे प्राइवेट में, तो वहाँ पे देखा, उन्होंने दिखा 10-15 मिनट में बच्चा हो जाएगा। तो उन्होंने पैसे बताए मुझे 15-20 हज़ार रुपये। मुझ पर पैसे नहीं थे तो मैं मंजिल आके यहाँ पर रेफर कर दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी हम आ गए थे 2:30 बजे करीबन, 2:30-3 बजे हम आ गए। तो यहाँ पर भाया तो इन्होंने हाथ नहीं लगाया बच्ची को। बच्ची मेरी ऐसी मतलब पलंग पे वहाँ पे बेच पे तड़पती रही। जी तो हमें भी नहीं मालूम क्यों नहीं लगाया हाथ। अब जी तो अभी बताएंगे, बड़े कचू बात हुई है तो नहीं लाएंगे। फिर बाद पूरा यानी 3 बजे से लेकर रात के 8 बज गए, हाथ नहीं लगाया। हमारी मौली पेट में पीर वही दर्द भैया, नहीं हाथ नहीं लगाया, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई। मामले में जहां आला अधिकारी अब जांच की बात कह रहे हैं, वहीं अब देखने वाली बात यह है कि क्या डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की हुई मौत के बाद उस मां को न्याय मिलेगा या फिर और दूसरी मां भी इसी लापरवाही का शिकार होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।